दिनांक 20 दिसंबर 2023 को स्वर्गीय गीता वर्मा का देहांत अपने मोहनपुर समस्तीपुर स्थित आवास पर हुआ था। शोक संतृप्त परिवार एवं एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा उनके द्वादश कर्म के उपरांत दिवंगत आत्मा की शांति हेतु शोक सभा एवं शांति भोज का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। श्रीमती गीता वर्मा एक शिक्षाविद महिला थी जो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की प्रेरणा स्रोत रही हैं। उन्होंने ही कल्पना की थी कि बिहार में वंचित समाज के सुदृढ़ीकरण एवं महिलाओं का संवर्धन तब तक नहीं हो सकता जब तक उन्हें तकनीकी शिक्षा नहीं दी जाए। उनकी यह स्पष्ट सोच थी कि ऊपर के मेडिकल सीटों को प्राप्त करने के लिए बड़े घरों के लोग ही समर्थ होंगे और उसमें से अधिकतर लोग सिर्फ अपना ही भला करेंगे। इतिहास के प्रारंभ से ही समाज कल्याण के लिए मध्य वर्ग या निम्न वर्ग के लोग ही आगे आते रहे हैं। इसलिए श्रीमती वर्मा की यह सोच थी कि बिहार में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत, जिसमें पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं फार्मेसी जैसी विषयों में प्रशिक्षण देने हेतु संस्थानों की स्थापना की जाए, जिसमें तकनीकी शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा सके एवं इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले निम्न वर्ग के लोगों को रोजगार मिल सकेगा। बिहार के स्वयंसेवी संस्थानों में से एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पहला संगठन है जिसके बड़े पैमाने पर इस परिकल्पना को जमीन पर उतारा है। श्रीमती वर्मा के निधन से आज एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को एक अपूरणीय क्षति हुई है। श्रीमती वर्मा के सपनों को साकार करने के लिए एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लगातार प्रयास किया और आगे भी अनवरत प्रयास करता रहेगा। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा बिहार में 6 संस्थान क्रमशः कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ITI एंड मैनेजमेंट समस्तीपुर, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटना, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मधेपुरा एवं कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज पूर्णिया का संचालन किया जा रहा है। उक्त संस्थानों में नामांकन के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा आयोजित किया जाता है, जिसमें अनेक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया। आने वाले वर्ष 2024 में संस्था के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा में पूर्व में निर्धारित छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या में स्वर्गीय गीता वर्मा की याद में और 5 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। समस्तीपुर से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। उस परिवार के सभी सदस्यों को भगवान मजबूती दे और उनके बताए हुए रास्ते पर ये लोग चलने का काम करें। बताएं जो उनकी इच्छा थी, जो मुख्यधारा में लोग नहीं है वो मुख्यधारा में जोड़ने का काम करें। तो निश्चित रूप से हम तो समझते हैं कि जो हमारे नीचे पैदान पर रहने वाले लोग उनका अगर उत्थान होता है तो ये समाज के लिए अच्छी बात है। और इतना सोच रखने वाली महिला होकर 70 वर्ष की उम्र होगा तो लगभग 70 वर्ष की उम्र की महिला ये सब बात सोचती थी, तो पूरी सोचे तो बात समझ में आता है। तो ये समझ सकते हैं कि उनकी भावना क्या थी और उस पर काम करना चाहिए। और हम तमाम लोग जो समाज में अच्छे विचार और अच्छे सोच के साथ काम करते हैं उसका अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और हम समझते हैं श्रद्धांजलि सभा में इससे बड़ा विषय क्या हो सकता है। इसी की आए आपके प्रश्न मन में कुछ प्रश्न। आज हमारे स्वर्गीय माताजी गीता वर्मा का श्रद्धांजलि सभा 70 प्रधान में एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन किया गया है। गीता वर्मा एक शिक्षाविद महिला थी और उनका जो प्रेरणा था हमारे संस्थान के सभी सदस्यों को और हम लोगों को हमेशा उनका प्रेरणा मिलता रहा। उनकी एक सोच थी कि निम्न वर्ग के जो समाज में लोग रहते हैं उनको तकनीकी शिक्षा देने के लिए ऐसे संस्थानों की स्थापना कीजिए जिसमें निम्न वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि मेडिकल के ऊपर की सीटों से हमेशा जो अग्रणी लोग रहे हैं वो उनके सीट बिलोंग करते हैं और वो हमेशा अपना ही सोचते हैं कि वो जैसे ऊपर की सीट मेडिकल की सीट होगी ऊपर के लोग होते हैं हमारे जो ज़्यादा मतलब
पैसे वाले लोग होते हैं वो लोग सिर्फ पढ़ाई कर पाते हैं, लेकिन उसके नीचे के लोगों को अगर हम लोग तकनीकी शिक्षा दे पाते हैं तो शायद समाज में कोई आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा। तो जो गीता वर्मा, स्वर्गीय गीता वर्मा की सोच थी, उस सोच को हम लोग इस समाज में धरातल पर उतारे हैं और उनके अनुसार ऐसे संस्थान का स्थापना किए थे जिसमें कि तकनीकी शिक्षा के लोग, निम्न वर्ग के परिवार के लोगों को हम तकनीकी शिक्षा दे करके उनको रोजगार मिलने का अवसर प्राप्त दें और रोजगार मिलने का जो संभावना होता है ज़्यादा से ज़्यादा है ताकि वो लोग बेरोजगार नहीं रहे। और हम लोग आगे भी प्रयास करेंगे। आज उनके श्रद्धांजलि सभा में हमारा संस्था हमेशा ये प्रयास करेगी कि जो उनका सपना था उनके सपनों को साकार करने के लिए हम लोगों के सपनों को साकार करने के लिए पूरे संस्था हमेशा आगे रहेंगे।